सो द बेस्ट एसी अंडर 30,000 रुपीज। देखो एसी की जो मार्केट है वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो रखी है। किसी ब्रांड का 1.5 टन का एसी आपको मिलेगा 28,000 रुपए के अंदर एंड किसी ब्रांड का सेम एसी आपको मिलेगा 32-33,000 रुपए में। उसके बाद फिर कितनी कैपेसिटी वाला एसी ले, विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी, स्टेबलाइजर क्यों नहीं यूज करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस केस में यूज होगा। बट कुछ चीजें ऐसी है जो हमने एसी बाय करने से पहले जरूर चेक करनी है। 30-35,000 रुपए का बजट है, 1.5 टन से कम का एसी आपने नहीं खरीदना। लेकिन एक कैच है, देखो ब्रांड 1.5 टन का एसी कह तो देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो 1.5 टन का नहीं होता। वो निकलता है 1.3 टन का या फिर 1.35 टन का निकल आएगा, लेकिन उसको 1.5 टन कह के मार्केट करते हैं एंड इसी वजह से 4-5 हजार रुपए का डिफरेंस निकल आता है। एसी की जितनी भी मैक्स पावर लिखी होती है ऊपर ये स्टिकर पे यहाँ पे मेंशन्ड है, लाइक इसमें जैसे 4800 वॉट मेंशन्ड है, इसको डिवाइड कर लो 3517 से, द रिजल्ट इज 1.36, मतलब कि 1.3 टन का एसी है बट लिखा हुआ है 1.5 टन। 3517 वॉट का मतलब है 1 टन, तो इससे डिवाइड करके में एक्चुअल में पता चल जाता है कि कितने टन का ये एसी है ना। विंडो या फिर स्प्लिट एसी, नो डाउट के विंडो एसी सबसे ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं, सबसे ज्यादा तगड़े होते हैं, कूलिंग सबसे बेस्ट होती है, लेकिन भाई आवाज भी सबसे ज्यादा करते हैं। तो अगर आपने घर के अंदर यूज करना, ऑफिस के अंदर यूज करना चाहते हो, स्प्लिट एसी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आवाज के सिनेरियो में स्प्लिट एसी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होते। पहली बार एसी लेना तो ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई ऑनलाइन परचेज करूं या फिर ऑफलाइन। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए बट ट्रस्टेड वेबसाइट से, बिकॉज ऑफलाइन तो देखो आपको महंगा ही मिलेगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑनलाइन के अंदर क्या चक्कर है, ऑनलाइन आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाता है, किसी सेल के अंदर परचेज कर लोगे तो और भी ज्यादा फायदा मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस होती है वो तो ब्रांड ने देनी है। अगर ये चीज ब्रांड नहीं देनी है तो फिर वहीं से एसी खरीदना चाहिए जहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है। नाउ एसी की कैपेसिटी 100-150 या फिर 200 स्क्वायर फीट एरिया के लिए भी 1.5 टन का ही एसी आपने बाय करना है। अगर रूम छोटा है जल्दी ठंडा हो जाएगा एंड अपना जो बिजली का खर्च है वो कम आएगा। इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, नॉर्मल एसी मतलब कि नॉन इन्वर्टर एसी जब भी आपने ऑन कर दिया उसका जो कंप्रेसर है वो फुल पोटेंशियल पे चलता है ऑल द टाइम, लेकिन जो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है वो डिफरेंट स्पीड पे चलता है। जब रूम ठंडा हो गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी जिससे बिजली का खर्चा भी कम आएगा। एंड स्टेबलाइजर का कुछ ऐसा सीन है, आपने तभी कंसिडर करना है अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है, अदरवाइज तो स्टेबलाइजर यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और भाई एयर फिल्टर वाली बात, देखो एसी सिंपली हवा को खींचता है, ठंडा करता है एंड फिर बाहर फेंकता है, तो एसी के अंदर ही फिल्टर लगे होते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एसी के अंदर ना जाएं और इससे एसी से बाहर आने वाली हवा ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है। PM 2.5 फिल्टर है, PM 0.1 क्लास फिल्टर है, ये होते हैं एसीज के अंदर जो कि सबसे बेस्ट है। ये चीज चेक कर लेना कि कौन सा फिल्टर है। लेकिन अगर आपके रूम के अंदर पहले से एयर प्योरीफायर है फिर भाई एसी वाले फिल्टर को इग्नोर भी कर सकते हो आप। और आईसर रेटिंग आपने जरूर देख लेनी है, जितने भी 2025 वाले मॉडल है उन सभी की जो आईसर रेटिंग है वो वैलिड थी 31 दिसंबर 2025 तक, लेकिन अभी 2026 के जो आईसर स्टैंडर्ड्स हैं वो बदल चुके हैं। ये चीज हुई है कि 2026 वाले जो मॉडल है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट होंगे बट प्राइस भी उनके बढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट 4 से 5 हजार रुपए महंगे आपको मॉडल मिलेंगे 2026 वाले। आईसर रेटिंग का भी यहाँ स्टिकर पे मेंशन होता है, जितनी हाई उतना एफिशिएंट होगा अपना एसी। आईसर के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स हैं, 3 स्टार एसी अराउंड 3.8 आईसर है, 4 स्टार एसी अराउंड 4.2 आईसर, 5 स्टार एसी अराउंड 4.5 प्लस आईसर। तो इन सभी चीजों का हमने ध्यान रखना है बिफोर बाइंग अ न्यू एसी। तो सबसे ऑलराउंडर एसी है इस रेंज के अंदर, दैट इज डाइकन का 1.5 टन ये वाला एसी। 3 स्टार एसी है, 34,000 रुपीज के अंदर इजिली मिल जाता है। इन्वर्टर एसी है, 100% कॉपर ट्यूब्स हैं, वैसे सारे ब्रांड आजकल कॉपर ट्यूब्स ही दे रहे हैं। आईसर रेटिंग 4 स्टार है इसकी, 5000 वॉट वाला एसी है, मतलब अराउंड 1.42 टन कैपेसिटी है इसकी। इन्वर्टर कंप्रेसर है, PM 2.5 फिल्टर भी है इसमें। आउटडोर यूनिट भी काफी तगड़ा है, चाहे किसी भी वेदर में आप इसे बाहर रख दो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके आप इसकी डायमेंशन को भी एक बार चेक कर लो, इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट का आपको आइडिया सा हो जाएगा। 3D एयर फ्लो है, स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है इसमें, जो स्टेबलाइजर वाला फीचर है वो इसी के अंदर ही है, यहाँ पे भी अपने पैसे बच जाएंगे। एंड इस एसी के अंदर आपको ड्यू क्लीन फीचर मिल जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसे। ये आपको डाइकिन के एसी के अंदर ही मिलता है, ऑटोमेटिकली इंडोर यूनिट को ये अंदर से क्लीन कर देता है। 95 मिनट्स का ये साइकिल है। मान लो आपने कुछ दिन तक एसी बंद कर दिया, एसी यूज नहीं करना आपने, ड्यू क्लीन को ऑन कर दिया आपने एक बारी, एसी की कॉइल पे एक वाटर की लेयर ऐड कर देता है ये, जिससे डस्ट बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाएगा। देन उसके बाद ड्राई कर देता है कॉइल को, रूम को बहुत ही जल्दी ठंडा कर देता है ये। 150 स्क्वायर फीट एरिया तक के रूम के लिए सबसे बेस्ट है। 52 डिग्री टेम्परेचर तक बड़े आराम से ठंडा कर देता है रूम को। मैं खुद इसे काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है एसी में। एंड इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी काफी तगड़ी है, बहुत ही पुराना ब्रांड है। इवन दुबई जैसे जो गर्म एरियाज है वहाँ पे भी लोग डाइकिन को ही प्रेफरेंस देते हैं। कंप्रेसर की वारंटी है 10 साल की, 5 साल की पीसीबी पे वारंटी मिल जाती है। पीसीबी अगर खराब हो जाए तो काफी कॉस्टली रिपेयर होता है, तो सही है कि 5 साल की वारंटी मिल रही है। एंड आफ्टर दैट पूरे एसी के में 1 साल की वारंटी मिल जाती है। लिंक प्रोडक्ट है, मैं डू चेक इट आउट। नेक्स्ट है पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार एसी, ये भी इन्वर्टर एसी है, 4 स्टार आईसर रेटिंग है, अराउंड 33,000 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। 120 से लेकर 170 स्क्वायर फीट एरिया रूम साइज
के लिए एकदम ही परफेक्ट है। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं एंड इसमें PM 0.1 फिल्टर आता है जो कि PM 2.5 से फार बेटर है। अगर आपके आसपास कहीं पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है फिर भी ये सबसे बेस्ट एयर फिल्टर करता है। वाईफाई वाला मॉडल है, फोन से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। फोन से आपने ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया, घर पहुंचने से पहले ही आप एसी को ऑन कर लो। 5050 वॉट वाला एसी है। इसकी जो वारंटी है वो डाइकिन वाले से भी ज्यादा है। पूरे एसी पे आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है एंड 5 साल की पीसीबी पे वारंटी है, 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाती है एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द एसी जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सैमसंग का एसी जो कि हमें अराउंड 32,000 रुपए का मिलेगा। 5200 वॉट वाला एसी है ये, 1.47 टन हो गया। डाइकिन एंड पैनासोनिक दोनों से ज्यादा पावरफुल है, मतलब रूम को सबसे जल्दी यही ठंडा करेगा। 1.5 टन एसी है, 3 स्टार, 120 से लेके 180 स्क्वायर फीट रूम के लिए एकदम ही बढ़िया है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। ये भी वाईफाई वाला मॉडल है, यानी कि फोन से हम अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन है जिसपे सारे कंट्रोल्स हैं एसी के। 4-वे स्विंग है, डस्ट फिल्टर है, PM 2.5 नहीं है इसके अंदर एंड वारंटी मिल जाती है 5 साल की प्रोडक्ट की एंड 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी है। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है वोल्टास का 2025 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार एसी है ये। 31,000 रुपीज के अंदर हमें मिल जाता है। इसके अंदर हमें 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं। 110 से लेके 150 स्क्वायर फीट एरिया के लिए एकदम ही परफेक्ट है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें 50% पे चलेगा 2400 वॉट एंड 100% पे चलता है 4800 वॉट। वारंटी मिल जाती है 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की, 5 साल की पीसीबी की वारंटी है, 10 ईयर्स की मिल जाती है कंप्रेसर पे वारंटी एंड इसके अंदर भी हमें एक ऑटो क्लीन का फंक्शन मिल जाता है। नाउ लास्ट ऑप्शन इस मोटोरोला का 2026 का मॉडल 32,000 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। 150 से 180 स्क्वायर फीट एरिया के लिए एकदम ही परफेक्ट है एंड 2 साल तक इसके अंदर आपको गैस रिफिल भी फ्री मिलती है। वाईफाई की सपोर्ट दे रखी है, इंस्टॉलेशन भी फ्री है, स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ ही डस्ट फिल्टर दिया गया है। एट 100% कैपेसिटी है, 4800 वॉट पे चलता है। 3 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी है, 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाती है एंड 55 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग कर सकता है ये। तो ये थी सबसे बढ़िया एसी जो कि 2026 के अंदर आप परचेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी एसी से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.